होप सो यू आर ऑल फाइन। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने गौर से समझना है और देखना है। ठीक है, जो लॉन्ग जो 4 है क्वेश्चन नंबर, उसमें आप लोग देख रहे हैं अपनी बुक्स पे। एक्सरसाइज 5.2 ओपन कर लें। देखें, लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाय 25 और इस पूरे का अंडर रूट है, और जो दूसरी तरफ है वो 16 का अंडर रूट सेपरेट है और 25 का सेपरेट है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि दोनों साइड जो हैं उनको हमने इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे? देखें, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? हमें पता है कि 16 होता है 4 का। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25 को किसका स्क्वायर लिखेंगे? 5 का। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25, तो फिर 25 का हम लिख देते हैं 5 का स्क्वायर। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। इसी तरह दूसरी तरफ क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आएगा। मल्टीप्लाई बाय 5 का जो स्क्वायर रूट है 25 का, सॉरी, उसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है ना। अब मैंने जो आपके स्टार्ट वाले लेक्चर हैं उनमें बताया था कि जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल भी कर देते हैं। तो जो इनके स्क्वायर रूट्स हैं वो इनके स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह इसी की भी इस तरफ क्या बचा? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और इस तरफ भी 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20। देखें, दोनों साइड इक्वल होगी। इसका मतलब क्वेश्चन हमने जो है वो प्रूव कर दिया कि जो दोनों साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं 4 के। और क्वेश्चन सेकंड को सोल्व करते हैं। 81 वाला जो है वो है 81 मल्टीप्लाई बाय 225, 81 मल्टीप्लाई बाय 225, और इसी तरह दूसरी तरफ 81 का सेपरेट है, 225 का सेपरेट है। ठीक है, अब देखिए 81 किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम? 81 को 9 का। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 81, तो 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो 225 है उसको हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेटर से देखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करके, तो वो आपका आंसर आएगा 225। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 15 का स्क्वायर, और इन दोनों के ऊपर है स्क्वायर रूट। इस तरफ 81 का सेपरेट है और 225 का सेपरेट है, तो 81 को मैं लिखूंगा 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 225 को लिखूंगा जी 15 का स्क्वायर। ये नहीं जी, वो पीछे वाले क्वेश्चन की फॉर्म आ गई। अब जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है इनके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, और इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 15 और 9 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 135 इज इक्वल टू 135। देखिए दोनों साइड इक्वल है, तो जो हमारा आंसर है वो ठीक है। इसके आंसर का तरीका ये होता है कि दोनों साइडें इक्वल आती हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। इसी तरह आगे वाले 100/2 1116 का आप लोगों ने स्क्वायर रूट देखना है, किसके बन रहे कैलकुलेटर से चेक कर लेना है, फाइंड कर लेना है। लास्ट वाला जो है 1.44 मल्टीप्लाई बाय 4.84। ठीक है, इसको सोल्व कर देखिए। बस स्क्वायर रूट बनाना है, जो बनाना होता है हमें वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन जो हमारे पास वो सेम मेथड से सोल्व होगा। ठीक है, देखिए 1.44 मल्टीप्लाई बाय 4.84 का होल का स्क्वायर रूट है, और इस तरफ 1.44 का अलग से स्क्वायर रूट और 4.84 का सेपरेट है। जो 1.44 होता है ना, इसको अगर कैलकुलेटर से आप 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 करेंगे ना, तो वो क्या होगा? 1.44 आ जाएगा। तो 1.2 का स्क्वायर लिखेंगे इसको, और जो 4.84 है इसको अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो ये जो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 करेंगे ना, तो वो आ जाएगा आप लोगों के पास 4.84। इनके स्क्वायर रूट बन गए। ये लें जी, स्क्वायर रूट मैंने बना के दे दी ताकि आपको समझ आ जाए। 1.44 का हमने क्या बनाया है? 1.2 का स्क्वायर रूट, 1.2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2.2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जैसे पीछे क्वेश्चन में किया, इनका स्क्वायर रूट इनके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। चलो जी, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2। इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। आपने इसको राइट करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है,
अगर समझ ना भी आए तो आपको दोबारा भी समझा दिया जाएगा। बाकी का हम नेक्स्ट आगे जो हम लेक्चर करेंगे उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।